सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज का संदेश का हमारा शीर्षक है यीशु मसीह के 3 उपहार। क्या आप जानना चाहते हैं वो उपहार कौन कौन से हैं? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वो यीशु मसीह को नहीं जानता था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। उसने कई बार असफलताएं देखी थीं, लोग उसे ताने मारते थे और वह खुद को बेकार समझने लगा था। उसे लगता था कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अर्जुन अपनी जीवन को ही समाप्त करना चाहता था। उन्होंने एक दिन निराश मन से जंगल की ओर जा रहा था। चलते चलते वह एक पुराने चर्च के पास पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग पादरी बैठा हुआ था। अर्जुन ने उनसे कहा, मैं बहुत थक गया हूं, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। क्या यीशु मसीह सच में मेरी मदद कर सकते हैं? पादरी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। यीशु ने हमें 3 अद्भुत उपहार दिए हैं। अगर तुम समझ सको तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अर्जुन चौंक गया और कहा, 3 उपहार? कौन से हैं? पादरी ने कहा, पहला उपहार प्रेम, दूसरा क्षमा और तीसरा आशा। अब अर्जुन की उत्सुकता बढ़ गई थी। उसने पादरी से कहा, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। पादरी बोले, यीशु का पहला उपहार प्रेम है। पर यह कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि ऐसा प्रेम है जो बिना शर्त के दिया जाता है। फिर पादरी ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। कहानी इस प्रकार था। एक किसान का बेटा बहुत जिद्दी था। वह अपने पिता की संपत्ति लेकर दुनिया घूमने चला गया। उसने बहुत सारा पैसा बर्बाद किया और अंत में खाली हाथ रह गया। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो वह अपने पिता के पास वापस लौट गया। उसे डर था कि उसके पिता उसे घर से निकाल देंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उसके पिता ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और कहा, तुम मेरे बेटे हो, तुम जहां भी रहो मेरे लिए प्रिय रहोगे। जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तो तुम्हारा ही तो है। पादरी ने अर्जुन को देखा और कहा, यीशु का प्रेम भी ऐसा ही है। वह हमें हमारी गलतियों के बावजूद प्यार करते हैं। हमें बस उनके पास लौटना होता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को हमेशा तिरस्कृत महसूस किया था, लेकिन यह जानकर कि कोई उसे बिना शर्त प्यार करता है, उसकी आत्मा को शांति मिली। पादरी ने फिर कहा, यीशु का दूसरा उपहार है क्षमा। दुनिया में हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन यीशु हमें माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक महिला थी जिसे समाज के लोगों ने गुनहगार मानकर पत्थरों से मारने की तैयारी कर ली थी। लेकिन तभी यीशु वहां आए और बोले, जो व्यक्ति खुद कभी कोई गलती नहीं की है वही इसे पहला पत्थर मारे। सभी लोग चुप हो गए और एक एक करके वहां से चले गए। यीशु ने उस महिला से कहा, मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। जाओ और अब नया जीवन शुरू करो। पादरी ने अर्जुन से कहा, हमेशा याद रखना, चाहे हम कितनी भी बड़ी गलती कर लें, यीशु हमें हमेशा एक नया अवसर देते हैं। हमें बस सच्चे दिल से पछतावा करना और सही रास्ते पर चलना होता है। अर्जुन की आंखों में आशा की चमक थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह भी अपनी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ सकता है। अंत में पादरी ने तीसरा उपहार बताया। यीशु का तीसरा और सबसे शक्तिशाली उपहार है आशा।
फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गरीब और लाचार व्यक्ति कई सालों तक असफलता का जीवन जी रहा था, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसे एक छोटा सा काम मिला, फिर धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। वह कभी उम्मीद नहीं छोड़ा और आखिरकार उसने एक बड़ा व्यवसाय खड़ा कर दिया। पादरी बोले, यीशु हमें सिखाते हैं कि जब सब कुछ खत्म सा लगने लगे तब भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ईश्वर का समय सबसे सही होता है, बस हमें विश्वास बनाए रखना होता है। अब अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने पादरी का हाथ थामा और कहा, मुझे यीशु के ये 3 उपहार मिल गए। अब मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा। अर्जुन वहां से खुशी खुशी चला गया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया और उन्होंने बपतिस्मा लेकर सच्चा मसीही व्यक्ति बन गया। दोस्तों, यीशु मसीह के ये 3 उपहार, प्रेम, क्षमा और आशा, हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप कभी अकेला महसूस करें, अपनी गलतियों में फंसे हों या उम्मीद खो चुके हों, तो यीशु की ओर मुड़े। वह आपको अपने प्रेम से भर देंगे, आपको क्षमा करेंगे और आपको एक नई उम्मीद देंगे। याद रखें, कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि यीशु उसे हल न कर सकें। बस विश्वास बनाए रखें, प्रार्थना करें और आगे बढ़े। दोस्तों, ये संदेश आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना न भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।